जीवों में श्वसन परिचय। श्वसन एक जैविक क्रिया है जो एक कोशिका या जीव में होती है एवं जो जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम श्वसन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सांस लेने और छोड़ने की शारीरिक प्रक्रिया, जहां ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। सांस लेना श्वसन का ही एक हिस्सा है। सांस लेने में श्वसन की प्रक्रिया का अधिकांश प्रयास पेट की मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर के 99% ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की आपूर्ति सांस द्वारा पूरी होती है। गलत तरीके से सांस लेने पर काफी बीमारियों का जन्म हो सकता है, जैसे अस्थमा, एलर्जी, चिंता, थकान, अवसाद, सिरदर्द, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, नींद की कमी, मोटापा, हानिकारक तनाव एवं खराब मानसिक स्थिति तथा कई और स्थितियां पैदा होती हैं। गलत तरीके से सांस ग्रहण करने से काफी सारे रोगों का जन्म हो सकता है। सटीक सांस लेने से आपको अधिक जीवन शक्ति तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता मिलती है। हम भोजन, व्यायाम, आंतरिक सफाई, दृष्टिकोण तथा पर्यावरण को दोष देते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण काम है। बेहतर सांस हर व्यक्ति ले सकता है। हमें अपनी सांस की प्रक्रिया को सुधारना चाहिए। हमारी सर्वोत्तम प्राकृतिक स्थिति में ऊर्जा संचित होनी चाहिए। सकारात्मक दशा, गहरी सांस लेने की स्वाधीनता, बिना चिंतन के जागना, तरोताजा महसूस करना, एक अच्छी याददाश्त और गहरी वाणी होनी चाहिए। ये सभी हमारे सांस लेने के तरीके पर निर्भर करती है। जीवों में श्वसन, सांस लेना। सांस लेने का अर्थ है श्वसन अंगों की सहायता से ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन के दौरान अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी सांस लेते हैं और हम अधिक ऑक्सीजन लेते हैं। अपनी नसा छिद्रों तथा मुंह को आप बंद करें और घड़ी की तरफ देखें। कुछ देर बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? आप कितनी देर दोनों को बंद रख सकते हैं? आप समय को नोट कीजिए, जितनी देर आप सांस को पकड़ सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि बिना सांस के हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकते हैं।
क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की तरह पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की तरह ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। पौधे की अन्य सभी कोशिकाओं की तरह मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं? सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए भूमिका निभाती है, जैसे पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें खाते समय, सोते समय, पढ़ते समय ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन में ऊर्जा संचित होती है, जो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें भी भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। हमारी पेशी भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये थोड़े समय तक ही कर सकती है, जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। अत्यधिक कसरत करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने, कई घंटे तक टहलने, भारी वजन उठाने जैसे कामों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी परिस्थितियों में पेशिकाएं कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग पूरी करती है। पेशी में ग्लूकोज, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होती है। पेशियों में ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। ऐसे में ग्लूकोज के आंशिक विघटन से लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान या शरीर की मालिश करने पर रक्त का संचरण बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल पाती है।
ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। हम सांस कैसे लेते हैं? चलिए श्वसन की क्रियाविधि जानते हैं। हम सामान्यतः अपने नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो वायु हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। वायु सांस नली से होकर हमारे फेफड़े में चली जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। ये वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की तरफ गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का माप लीजिए। इस माप को नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का माप लीजिए। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है।